बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज द गार्डियन ने हिम्मत करके पूरी दुनिया को भयानक सच दिखाया है, यकीन कीजिए शायद किसी और में इस वक्त हिम्मत ना हो। और सबसे बढ़कर गार्डियन और प्रोफेसर पाउल रॉजर्स, ये बेसिकली ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज उन्होंने दुनिया के सामने वो सच ला खड़ा किया है जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है, जो दुनिया असल में बताना चाह रही है लेकिन वो छुपा रहे हैं। आप जरा हेडलाइन देखिए, उन्होंने कहा है कि इसराइल इज लूजिंग द वॉर अगेंस्ट हमास। इसराइल हमास से ये जंग हार रहा है, बट नेतन्याहू एंड हिज गवर्नमेंट विल नेवर एडमिट इट। यानी नेतन्याहू और उसकी हुकूमत कभी ये चीज एडमिट नहीं करेगी कि वो हमास से शिकस्त खा रहे हैं। प्रोफेसर ने इस पूरे आर्टिकल में और द गार्डियन को भी बहुत ज्यादा शाबाश कि उन्होंने इतना जिगरा दिखाया है कि दुनिया की ताकत को शारक से पकड़ के दिखाया है कि देखो ये तुम्हारी सूरत हाल। इन्होंने असल में वही तमाम चीजें एक्सप्लेन की है जो अब आप लोगों को पता चली है। उन्होंने ये कहा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फोर्स, आर्मी और ये तमाम चीजें इनके पास है, लेकिन वो हमास से शिकस्त खा रहे हैं और दूर दूर तक इनकी जीत का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन मीडिया पर पूरे वर्ल्ड को ये बताया जा रहा है कि जी नहीं जी, आज हम यहाँ पर पहुंचे, आज हम यहाँ पर। उन्होंने कहा ये जंग हारे हैं। असल में अमेरिका ने जो काम किया था, जो अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई थी, वहां पर 10 से 12-13 साल बाद दुनिया ने कहना शुरू किया अमेरिका जंग हार है। लेकिन ये तो 76 दिन बाद ही पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात सामने आ गई है। और आप सोचिए अब इस प्रोफेसर का हाल क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी में रहेगा कि नहीं, और द गार्डियन के साथ क्या होगा जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल छापने का मौका दिया। और असल में उन्होंने बताया कि जिस तरह इजराइल की फोर्सेस टेक्नोलॉजी के बावजूद हार रही है, जिस तरह उन्होंने बताया कि गोलानी यूनिट्स उनकी पूरी तरह तबाह हो रही है, उनके कर्नल, मेजर, कमांडो सारी एलीट क्लास के मारे गए हैं। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जो इन्होंने इतने ज्यादा बंदे वहां पर मार दिए, आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। पूरे वर्ल्ड को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यार आप ये जंग हारे कैसे हैं, और आप किस तरह ये 22,000 बंदा आपने जो मार दिया उसमें आप कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। देखिए अब आपको एक चीज तो क्लियरली समझ आ रही है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि प्लान उनका काम नहीं कर रहा। नेतन्याहू असल में बज़िद था कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वही करे। अब इस सूरत हाल में यहां पर एक बड़ी लड़ाई आपको नजर आ रही है, और वो बड़ी लड़ाई चीख चीख कर कह रही है कि इनका खेल खत्म हो चुका है। अब आप ये सोचें कि इस लेवल पर जाकर जब बरतानिया के अंदर भी ये बात हो गई है, तो लोग सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है कि आप ये जंग हारे हैं। आप ये सोचें कि इसराइल के अंदर इतने घटिया लोग हैं कि वहां की जो रियल स्टेट कंपनीज हैं उन्होंने इश्तेहार देना शुरू कर दिए हैं, और इश्तेहार दे रहे हैं कि जी हम गजा के अंदर आपको बीच फ्रंट के ऊपर अपार्टमेंट्स बनाकर देंगे, बिल्डिंग्स, और अन करीब हम करने वाले हैं और हम आपको करेंगे। इनका काम क्या है? सारी जिंदगी लैंड चोरी करना, और मुसलमानों को कैसे कब्जे में करते हैं? अमेरिका के थ्रू। अमेरिका उन ममालिक के कर्ता धर्ताओं को पैगाम देता है आपने इसराइल की हल्की फुल्की मजम्मत के अलावा कोई काम नहीं करना। ना 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 ना, फौजें भेजने वाली बात ना करना, फौज कोई ना भेजे, कोई मुस्लिम फोर्स मुल्क जो है वो सारे मिलकर आप अपना एक ग्रुप बनाकर इसराइल के खिलाफ ना जाना, ये कोई काम ना करना। यकीन कीजिए इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं आपको बड़े ममालिक का स्टैंस नजर आए। सऊदी अरब का स्टैंस भी आपको कम से कम इस मामले में नजर आए। उन्होंने कहा सवाल ही पता नहीं होता, आप फलस्तीनियों को वहां से निकाले और हम ये कबूल कर लें। ये इस वक्त सूरत हाल जो बेहतर हुई है, और आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए। अब पूरा वर्ल्ड आपको चीख चीख कर कह रहा है कि आप ये जंग हारे। आप बनाते जाएं पागल दुनिया को। आप एक बात बताएं, आपकी इतनी टेक्नोलॉजी है, आपकी गुलानी यूनिट्स उन्होंने उड़ा दी है, फारिग कर दी है, सफाई से मिटाने की कोशिश हो रही थी। आपने पहले एक पूरी यूनिट उड़ाई, आपने बंदे और भेजे, आपके वो कमांडोज उड़ाए, और अब आपने वापस बुला लिया उनको, और आप दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी फलाना दहशतगर्द है, फलाना ये है। आप किसी सूरत ये जंग नहीं जीत सकते। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त आज देख लें कि इसराइल पर इतना प्रेशर आया, तो उन्होंने बदले में क्या कहा? कहते हैं जी हमारे तो सिर्फ और सिर्फ 700 जो 84 फौजी हैं वो ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर जख्मी हुए हैं।
अगर तुम्हारे 784 फौजी सिर्फ ग्राउंड के अंदर जख्मी हुए हैं तो फिर आप बता दें कि आप ये जंग क्यों नहीं अभी तक जीत पा रहे। आपके पास ताकत, टेक्नोलॉजी, पैसा सब कुछ था, ममालिक भी आपके साथ, अमेरिका भी आपके साथ, तो फिर आप ये जंग क्यों नहीं अभी तक जीत पा रहे। असल बात अब आपको सामने आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि इसराइल की फौज और उनके आर्मी चीफ और उनकी स्टैब्लिशमेंट दिल छोड़ चुकी है, वो ये जंग नहीं जीत सकते। असल में देखिए उनका प्लान ये था, जो उन्होंने सारी ये जंग की थी, वो इसराइल ने मुसाद और शिन बैत की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उस बेस के ऊपर ये जंग की थी। वो लेते रहे कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनका लेवल क्या। वो कहते थे कि अगर हमने इन पर हमला कर दिया तो हम इनको फतह कर लेंगे और ये हमारे लिए बड़ी आसानी है, इनके पास लड़ने के वसाइल नहीं है। उन्होंने आकर उल्टा सरप्राइज दे दिया, ड्रोन्स उनके गिरा रहे हैं, उनके ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी उनके पास आ रही है, उनके इंजीनियर्स ने दुनिया की सुरंगों का नेटवर्क इतना बड़ा बनाया है और उन सुरंगों में आप सोचे हथियार बना रहे हैं। कैसी बात है कि वहां पर मशीनरी पूरी लगी हुई है। अब वो पूछ रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जमीन के आर पार जाकर अंदर तक स्कैन कर सकते हैं, क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पर स्कैन नहीं कर पा रहे। प्रोफेसर ने पूरी एक लिस्ट दी है कि क्या क्या इसराइल गलतियां कर रहा है, कैसे वो जंग नहीं जीत पा रहा और दुनिया के अंदर उसका नैरेटिव काम नहीं कर रहा, मीडिया के ऊपर नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पर नहीं कर रहा। आप कितनी देर तक ये करेंगे। देखिए अगर अमेरिका के दौर के अंदर भी मीडिया इसी तरह आज़ाद होता जिस तरह आज, यानी सोशल मीडिया की बात हो रही है, वैसे तो बाकी मीडिया कंट्रोल है, अगर दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं मीडिया इस तरह होता तो अमेरिका के बारे में कुछ 2-3-4 महीने के बाद ही होता नहीं यार ये तो जंग हार गए हैं। यानी अमेरिका ने असल में काम ये किया था कि उसने तालिबान की हुकूमत को तलट पलट कर दिया और एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी। दुनिया ने कहा वाह वाह वाह, देखो क्या कमाल बात हुई। लेकिन उसके बाद इजराइल तो ये काम, यही प्लान उनका यही था कि हम इनको निकालेंगे, एक गवर्नमेंट कायम करेंगे और वो गवर्नमेंट जो होगी वो काम क्या करेगी, वो जी आएंगी फोर्सेस और उनके मुकाबले में काम करेंगी और जी वो दुनिया से हम फोर्सेस लेकर आएंगे और वो यहाँ पर बैठकर काम करेंगे। ये उनका प्लान था। आप इस तरह जंग जीते हैं और आपको तो पूरी दुनिया, यानी आप ये सोचे कि अब इन्होंने बताया है कि इतने खतरनाक बम और मिसाइल थे जो इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए और इस्तेमाल करने के बाद वो कह रहे हैं कि सारी जो स्ट्रेटजीज थी वो बताई जा रहे हैं कि हम आज यहाँ पर फतह कर लिए, यहाँ पर फतह कर लिया। आपकी गुलानी यूनिट्स जो आपकी इलीट कमांडोज की है, किसी भी फौज के अंदर जो टॉप लेवल के कमांडोज होते हैं, यानी अगर किसी मुल्क पर हमला हो जाए तो पहले उनको भेजा जाता है, आपके वो यूनिट्स मैदान जंग छोड़कर भागे हैं, तो बताएं आप ये जंग कैसे जीतेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बातचीत कर रहे हैं, इजिप्ट के ऊपर सारा मलबा डाल रहे हैं कि असल में सीसी जो है वो जिम्मेदार है, उसको हमने कहा था कि यार यहाँ से बंदे ले लो। अब आप ये देखिए कि हो ये रहा है कि जब ये आर्टिकल्स आ रहे हैं तो पूरी दुनिया, देखिए दुनिया इनको पढ़ती है, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर ये बड़ा रुझान पाया जाता है, वो पढ़ते हैं, वो देख रहे हैं क्या मामला है। जब आप देखिए वॉशिंगटन पोस्ट ने ये आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि टनल्स तो थे ही नहीं वहां पर, तो आप ये सोचे कि इसराइल के साथ क्या, उन्होंने कहा पूरी इसराइल की फौज झूठ बोलती है। 97% इसराइली, ये बात बड़ी अहम और फिगर भी बहुत अहम है, 97% इसराइली कहते हैं कि वो अपनी फौज, अपनी हुकूमत की जो बातें बता रही हैं वो इस जंग की कि हमने ये फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमें उन पर एतबार नहीं। वो उन्होंने कहा है कि 97% लोग अब सर्वे के मुताबिक वो कहते हैं हमें एतबार नहीं है। अब आप ये सोचे, आप ये बात बताएं दुनिया को कि जी हमारे फौजी मारे गए हैं 100, वो एक वीडियो जारी कर दें और उस वीडियो में 6-7 हमले करें, एक एक हमले के अंदर 10-10 फौजी मारे जाएं, आपकी 2 वीडियोस वो रिलीज करें और उसमें कम से कम 200 बंदा मारते हुए आपको दिखाएं, आपके ट्रक्स तबाह होते हुए दिखाएं, आपके टैंक्स तबाह होते हुए दिखाएं, और आपकी 2 वीडियोस में 250 बंदा मारा उन्होंने और दिखाया, तो आप दुनिया को कैसे कह सकते हैं हमारे तो 120 बंदे मारे गए, हमारे तो 700 जख्मी हैं, हमारे तो फलाना है। इजराइल के अंदर एक हॉस्पिटल ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा हजारों की तादाद में जख्मी हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हमने उनका इलाज किया है। आप बताएं आप दुनिया को क्या चूरन बेचेंगे। आपने ये कर लिया। उधर आप देखिए यमन का मामला, अब यमन ने असल में इनको कहा है कि हम पूरी तरह आपको तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। उसके बाद अमेरिका ऐसे चुप, यानी वो तो ऐसे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर आ गए हैं, वो तो जी आज सुबह ही हमला होने वाला, वो तो इस तरह की सूरत हाल थी। क्या बना, उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी, साथ ही कह दिया। अब अमेरिका ने काम ये किया है
कि वो कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी नहीं है। जब असल में आपने कोई जंग छेड़नी होती है तो आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमारा और उनका नुकसान कहाँ पर हो सकता है। इजराइल का नुकसान ये हुआ कि उन्होंने अपने जो फौजी थे उनको ब्रीफ किया कि आप इस जंग में जब कूदेंगे तो आप इनको फतह हासिल कर लेंगे, हम तकरीबन 2000 साल बाद गजा पर कब्जा करेंगे और ये पेशन गोइयां जो हमारी मुकद्दस किताबों में है वो पूरी होने जा रही हैं। उन्होंने ये कर कर के इनका दिमाग खराब किया, अमेरिका इनको रोकता रहा। इन्होंने पूरी तरह वो वीडियोस बनाए, अपने फौजियों को दिखाया और उनको कहा कि ये बस आपने ऑपरेशन करना है और ये ख़त्म हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हम निजात हासिल कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा निजात दहिंदा आ जाएगा और फिर पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी और हम पूरी तरह दुनिया को कंट्रोल करेंगे। इस तरह उन्होंने अपने फौजियों का दिमाग खराब किया। अब वो जो मैदान में कूदे, उन्होंने कहा कि भूत हैं ये लोग। वो उनको हमास के लोगों को कहते भूत हैं। वो कहते हैं ये भूत हैं, गोश्त हैं, हमें नजर नहीं आते, कहीं से आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। और इजराइल ने काम ये किया था, हमेशा से वो छुपाता आ रहा था कि नहीं यार ये ऐसा। और आप बताइए, इस प्रोफेसर को, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर है जिसकी जिंदगी गुजर गई है सारी जिंदगी और इसका कोई मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है। वो एक न्यूट्रल बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप ये जंग हार रहे हैं क्योंकि उसने स्टडी किया, वो पढ़ाता है, उसकी जिंदगी गुजर गई है। उसने दुनिया के सामने कहा कि यार आप ये जंग हार रहे हैं और उसके ये चीजें हैं, ये नकात है, आप ये कितने लोग मारे जा रहे हैं। अब नेतन्याहू इस जंग को ड्रैग कर रहा है, करता जा रहा है। उसने एक बात बड़ी अहम लिखी इसमें और वो बड़ी मजे की थी। प्रोफेसर कहता है कि असल में नेतन्याहू इस वक्त काम ये कर रहा है। उसने कहा कि दुनिया के अंदर उसकी जो एक इमेज थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी कि ये फलाना था। अब वो इमेज उसकी सारी खराब हो गई है और वो इमेज को वो बहाल नहीं कर पा रहा। उसने कहा वो कोशिश ये कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके वो हमास को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इस चक्कर में चाहे फलस्तीनी सारे मारे जाएं, उस चक्कर में आम लोग मारे जाए, उसको परवाह नहीं। वो कह रहे मैंने अपनी अवाम को कुछ ना कुछ दिखाना है और अवाम को दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अगर इनके पास कुछ होता, देखिए जहां पर, याद रखिएगा, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो जी 80 दिन गुजर गए, 3 महीने बुरे हो जाएंगे, चौथा चलेगा, ये हो जाएगा। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा ली। जब इन्होंने अमेरिका को ये बात कही थी कि हमें 1 साल चाहिए पूरा जंग के लिए, तो फिर याद रखिएगा आपको सारी जिंदगी चाहिए। ये चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकते, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। टाइम इनके पास खत्म होता जा रहा है। अमेरिका इस वक्त चाहे जो मर्जी कर ले कि जी वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए, फलाना हो जाए, अमेरिका की औकात नहीं है। देखिए गालिबन अभी तक की जो सूरत हाल है कि यमन के साथ कोई लड़ाई का मूड अमेरिका का नहीं है, वो अलग बात, उसने ऐलान भी कर दिया है। आपने गौर किया एक बात कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें से अभी तक अमेरिका के साथ टोटल सारा पूरे वर्ल्ड के अंदर से 10 से 12 कंट्रीज ने इस वक्त साथ दिया है कि हम यमन के खिलाफ आ रहे हैं। आप बताइए 10 से 12 मुल्क। आप जानते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने किससे राब्ता करना शुरू की थी? चाइना से। उन्होंने कहा चाइना का माल जा रहा है, रशिया का माल जा रहा है, अगर हम अमेरिका से अलग हो जाएं तो हमें तो यमन में कुछ भी नहीं कहा जाएगा। हाँ बस इसराइल है ना, 90 लाख की आबादी, हम उसकी जगह किसी और मुल्क को माल देते, वो तो आता जाता रहेगा। तो उन्होंने अब ये बात की कि यार हमें अमेरिका से अलग होना चाहिए। अमेरिका असल में इस लेवल पर खड़ा ही नहीं है, काम ही नहीं कर पा रहा, कर ही नहीं सकता, उसका लेवल ही नहीं है। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है अमेरिका की कि वो इस जंग को, यानी अब ये वर्ल्ड को पूरा रियलाइज होगा। आप बताइए 205 मुल्क हैं और अमेरिका के साथ 12 मुल्क खड़े हुए हैं। आप बुलाए ना इंडिया को, 1 मिनट आप एक काम करें, इंडिया को बुलाएं, उनके के साथ दे, हो जूता भी ना मारे आपको। मोदी इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो दुनिया में कोई आपसे पूछे भी ना, वो अपने मफाद पर फैसला करते हैं। तो आपका साथ किसने देना? आप एक काम कीजिए, बुलाएं ना जरा ऑस्ट्रेलिया को, बुलाएं उसे कि आपका साथ दे। क्वाड के मेंबर्स है ना, जापान को बुलाएं, इंडिया को बुलाएं, ऑस्ट्रेलिया को बुलाएं और बहुत सारे ममालिक उनको बुलाएं। कोई आने को तैयार नहीं। वो 10-12 मुल्क, 205 में से 10 से 12 मुल्क आपके कह रहे हैं जी हम आपके साथ आएंगे। और वो भी कौन से आएंगे अभी तक कुछ नहीं पता। वो जी डिस्ट्रॉयर आ गया अमेरिका का, आज नहीं तो कल ये जो सुबह यमन के ऊपर हमला होगा आप देखेंगे वो इनके परखच्चे उड़ जाएंगे। ये आपकी औकात है। सो लिहाजा अब इन्होंने हिम्मत कर ली है और प्रोफेसर को सलाम है कि उसने इतनी हिम्मत की। और बरतानवी मीडिया को भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने आर्टिकल को छाप दिया और वर्ल्ड पूरे को उन्होंने बता दिया।
अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों पूरी दुनिया के अंदर अवाम सड़कों पर निकली हुई है इसराइल के खिलाफ। इस आर्टिकल में एक चीज जो मेंशन है वो है असल वजह। वो चीज क्या मेंशन है, उसमें कहा गया है हमास को तो ये मार नहीं पा रहे लेकिन आम लोगों को मारे। जब आप 20-22 हजार लोगों के साथ ये काम करेंगे तो वर्ल्ड तो पूरा सड़कों पर आएगा ना। वो कहेगा कि आप आम लोगों को मारे तो आपकी ये औकात कब तक रहेगी। ये असल में इस वक्त इसराइल की नाकामी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।